नमस्कार, आप देख रहे हैं आजचर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वदर। आइए जानते हैं ग्वालियर की मुख्य खबरें। स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट में लापरवाही, शासन को फटकार। ग्वालियर भिंड इटावा रोड पर बड़ा हादसा। कोषालय के रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ ठगी। ग्वालियर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर निकाली गई रैली। शिवायापहरण कांड में 2 और आरोपी पकड़े गए। अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट में लापरवाही, शासन को फटकार। अदालत ने बनाई 10 सदस्यीय कमेटी। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्वर्णरेखा नदी पुनरुद्धार को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई की। हाईकोर्ट ने 10 सदस्यीय कमेटी बनाकर स्वर्णरेखा नदी के फिजिकल निरीक्षण के निर्देश दिए। साथ ही शासन को निर्देशित किया वह नदी की डीपीआर और उससे जुड़े फंड के रिलीज के न होने के पीछे के कारणों को अगली सुनवाई में पेश करें। ग्वालियर की जीवनदायिनी स्वर्णरेखा नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में उसके पुनरुद्धार को लेकर एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया ने जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की है। मंगलवार को याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसमें शासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट में बढ़ती जा रही लापरवाही पर शासन को फटकार लगाई और कहा कि कागजों में जो काम किए जा रहे हैं वे धरातल पर नजर नहीं आ रहे। ऐसे में स्वर्णरेखा याचिका से जुड़ी सभी पक्षकारों को मिलकर 10 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जो उसके फिजिकल निरीक्षण करें। इसके माध्यम से ये रिपोर्ट तैयार करे कि आखिर स्वर्णरेखा नदी प्रोजेक्ट में कौन कौन सी परेशानियां आ रही हैं और इन्हें कैसे हल किया जा सकता है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने शासन को भी निर्देश कर स्वर्णरेखा नदी डीपीआर के बार-बार बदलने के साथ उससे जुड़े फंड को रिलीज ना होने के कारण की भी रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। देखिए, एक ज़माने में ग्वालियर की जीवनदायिनी रही ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी, जो पीने के पानी के अधिकार को एक ज़माने में सुनिश्चित करती थी, लेकिन आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। और आज इस पूरे प्रकरण में इसको जीवित करने का, पुनर्जीवित करने का जो प्रकरण है, उस प्रकरण में सुनवाई थी। और इस सुनवाई के दौरान न्यायालय में एक लैंडमार्क जो है डिसीजन हुआ है। उसमें माननीय न्यायालय ने जो है एक कमेटी गठित करते हुए इसमें सारे अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, जिसमें जिम्मेदार शासनिक प्रशासनिक लोग, तमाम सारे एडवोकेट जो पैरवी करने के लिए वहाँ एकत्रित होते हैं, पिटिशनर एडवोकेट एवं शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ एक कमेटी गठित करने का काम किया। और उसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि अगले 10 दिन के अंदर एक जो है वेरिफिकेशन, वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन जाकर वहाँ करना है पूरी नदी का। और उसमें ये तथ्य ढूंढने हैं कि आखिर उस नदी के विकास में कहाँ कमी पड़ रही है, कहाँ कमी आ रही है कि इस नदी को पुनर्जीवित नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। उस पूरी रिपोर्ट बनाकर, उस वेरिफिकेशन की पूरी रिपोर्ट बनाकर अगले महीने 18 मार्च को माननीय न्यायालय के समक्ष उस रिपोर्ट को सौंपना है। और इसी के साथ ही माननीय न्यायालय ने जो है जो डीपीआर तैयार की गई है इस नदी के पुनर्जीवन के लिए, उस डीपीआर 547 करोड़ रुपए की जो डीपीआर है, उस डीपीआर के लिए मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को भी आदेशित करते हुए कहा है कि इस डीपीआर का चिंता के साथ अध्ययन कर एक रिपोर्ट जो है न्यायालय के समक्ष जो है पेश करने का काम किया जाए कि आखिर पैसा क्यों नहीं आ रहा है, उस नदी को जो है रिवाइवल क्यों नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। अगली सुनवाई 18 मार्च को माननीय न्यायालय ने निर्धारित की है और एक बार फिर 18 मार्च को सभी अधिकारियों को आवश्यक रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ग्वालियर भिंड इटावा रोड पर बड़ा हादसा। कांग्रेस ने गोले के मंदिर चौराहे पर किया प्रदर्शन। ग्वालियर भिंड इटावा रोड पर हो रहे हादसों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आज कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर मानव श्रृंखला बनाई और ग्वालियर से इटावा तक बनने वाली रोड को जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ करने की भी मांग की है। भिंड जिले के जवाहरपुरा में मंगलवार की सुबह सड़क हादसा हो गया था, जिसमें आधा दर्जन से करीब लोगों को काल के गाल में समाना पड़ा और 1.5 दर्जन से करीब लोग घायल हुए थे, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने गोले के मंदिर चौराहे पर इकट्ठा होकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए और मानव श्रृंखला बनाए हुए और लोगों को अपील की है। कांग्रेस ने कहा है कि जब सड़क का कार्य प्रारंभ नहीं होगा तब तक गांधीवादी तरीके से हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्वालियर भिंड आप रोड की हालत देख रहे हैं, आए दिन वहां पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जाने जा रही हैं और केवल बात होती है निर्माण की,
और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जाने जा रही हैं, लेकिन रोड निर्माण के ऊपर कोई भी गंभीर ठोस कार्य नहीं हो रहा। आज हमारी मांग है कि तत्काल भिंड रोड को, ग्वालियर भिंड रोड को 6 लेन का निर्माण कार्य करना चाहिए, जिससे आए दिन हो रहे एक्सीडेंटों से निजात मिल सके, लोगों की जानें बच सके। नहीं बन रहा वहाँ कोई प्रदर्शन लग रहा है। ये आंदोलन अब क्रमबद्ध तरीके से चलेगा। जब तक 6 लेन रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो जाता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और भाजपा शासन को चैन से नहीं बैठने देंगे। निर्माण कार्य जब तक नहीं होगा, हमारा लगातार गांधीवादी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। आज हमने मानव श्रृंखला बनाकर आज यहाँ सैकड़ों लोगों के साथ प्रदर्शन किया है और ये आगाह किया है कि ये लेट लताली नहीं चलेगी। लोगों की जानें जा रही हैं, जानों से खिलवाड़ नहीं चलेगा। जल्दी से जल्दी भिंड रोड 6 लेन निर्माण कार्य करना होगा। कोषालय के रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ ठगी, बैंक खातों से छेड़छाड़ कर जीपीएफ का पैसा निकाला। ग्वालियर में एक रिटायर्ड कोषालय कर्मचारी के साथ 3.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने रिटायर्ड ऑडिटर के बैंक खाते से फर्जीवाड़ा कर जीपीएफ का पैसा निकाल लिया। ग्वालियर के गेंडेवाली सड़क पर रहने वाले कोषालय के रिटायर्ड ऑडिटर ज्ञान सिंह यादव ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी कि उनका एटीएम कार्ड घर पर था। इसके बाद भी उनके खाते से 3.5 लाख रुपए निकाले गए। एफआईआर दर्ज कर साइबर क्राइम विंग ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता लगा कि रिटायर्ड कर्मचारी की मोबाइल सिम बंद हो गई थी और उसके बाद हुई सिम आशीष यादव को अलॉट हो गई थी। सिम का डाटा भी आशीष के पास पहुंच गया था। आरोपी ने सिम को फोन पे पर रजिस्टर कर लिया है। फोन पे से खाता जोड़कर आरोपी ने करीब 3.25 लाख रुपए भी खर्च कर लिए। 3-4 महीने के बाद फरियादी को खाते में रकम गायब होने की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को ग्वालियर के गेंडेवाली सड़क से गिरफ्तार कर लिया है। उसे रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जी, ये मामला रिटायर्ड कर्मचारी हैं आवेदक ज्ञान सिंह यादव, जो एजी ऑफिस से रिटायर हुए हैं। इनकी सुरक्षा निधि का पैसा था एसबीआई मोती महल बैंक अकाउंट में। तो इसमें इनने ये शिकायत की थी कि इनको जो सीयूजी सिम मिली हुई थी, तो वो सीयूजी सिम इनने इस्तेमाल नहीं की बहुत समय तक और वो सीयूजी सिम डीएक्टिवेट हो गई थी। और यही सीयूजी सिम इनने अपने बैंक खाते में, जिनमें इनका जीपीएफ और भविष्य निधि का पैसा था, उससे लिंक कर रखी थी। तो जब क्योंकि ये इनने 2-3 महीने तक इसका प्रयोग नहीं किया सिम का, तो ये सिम किसी और कर्मचारी को, बीएसएनएल के कर्मचारी को अलॉट हो गई, जो बीएसएनएल में संविदा पे नियुक्त है। तो उस कर्मचारी ने इस सिम का प्रयोग करते हुए फ़ोन पे रजिस्ट्रेशन कर लिया इन्हीं के अकाउंट से, क्योंकि सिम इन्हीं के अकाउंट से जुड़ी हुई थी। तो ओटीपी भी उसको मिल गए और उसने अपना फ़ोन पे मतलब इनके खाते से जोड़ लिया। और जैसे ही उसने फ़ोन पे जोड़ा तो फिर उसने इनके खाते से लगभग 3.25 लाख रुपए के आसपास खर्च कर दिया। और क्योंकि यही नंबर बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ, तो ओटीपी भी इनके पास आते थे, तो इनको पता भी नहीं चला। फिर जब 3-4 महीने बाद इनने अपना बैंक का स्टेटमेंट निकाला, बैंक का ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट निकाला, तो इनको पता चला कि लगभग 3.25 लाख के आसपास की राशि उससे विड्रॉ हो गई है। और इनने फिर पुलिस पे कंप्लेंट की। फिर पुलिस ने आवेदन की संज्ञान में लेते हुए जांच की, तो पुलिस ने जब पता किया कि कौन इसको यूज़ कर रहा था, तो फिर उस कर्मचारी का नाम सामने आया। और जब उस कर्मचारी की फिर टेक्निकल एनालिसिस की गई, तो ये स्पष्ट हुआ कि उसने इनके साथ धोखाधड़ी करके लगभग 3.25 लाख रुपए का गबन किया। तो इसी के अंतर्गत जो है 66 IT एक्ट और 318(4) BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी अभी पुलिस की रिमांड में ही है और उससे सब फोन और सिम वगैरह जब्त किया गया और उसको जल्दी JR पे भेजा जाएगा। अभी ये इस चीज़ की अभी पूछताछ की जा रही है, पुलिस की कस्टडी में ही है। जैसे तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा।
ग्वालियर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर भव्य वाहन रैली का आयोजन। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती के अवसर पर आज महाराज बाड़े से एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक ग्वालियर संभाग अमित सांघी थे, जबकि रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रदीप पाराशर और वरिष्ठ समाज सेवी बालखांडे विशेष अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। रैली का शुभारंभ मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। रैली महाराज भाड़े से शुरू होकर सराफा बाजार, गस्त का ताजिया, पाटंकर बाजार चौराया, ऊट पुल, हाईकोर्ट, इंदरगंज चौराया, जिवाजी क्लब, चेतकपुरी होते हुए शिवाजी पार्क पहुंची। रैली के समापन के बाद सभी महिलाएं एवं पुरुष ने महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा पर माला अर्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी बालखांडे ने युवक को सराहना देते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से ये रैली आयोजित की जा रही है और सभी युवाओं को बधाई। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रदीप पाराशर ने कहा कि ये युवाओं की एक प्रेरणादायक पहल है जो समाज में एकता और जोश का संचार करती है। रैली के आयोजक गगन जाधव ने बताया कि इस साल रैली में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और पूरे रास्ते जय शिवाजी जय भवानी के नारे गूंजते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पे मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस वाहन रैली के आयोजक जो है उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शिवाय अपहरण कांड में 2 और आरोपी पकड़े, अब तक 7 की गिरफ्तारी। पकड़े गए भूरा और मोनू पीड़ित परिवार के बेहद नजदीकी निकले। शिवाय अपहरण कांड में पुलिस के हत्थे 2 और आरोपी चढ़ गए हैं। पुलिस ने भूरा सिंह गुर्जर और मोनू सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही शिवाय परिवार के नजदीकी हैं। 13 फरवरी को ग्वालियर में सीपी कॉलोनी से मासूम शिवाय का अपहरण कर उस वक्त हुआ अपहरण किया जिस वक्त वह अपनी स्कूल बस पकड़ने जा रहा था। उसकी मां उसके साथ थी। एसआईटी को इस मामले में आज बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी ने भूरा और गोलू गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों ही चाचा भतीजा हैं और इन पर कई करोड़ का कर्जा भी था। वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष ग्वालियर धर्मवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया है कि पकड़े गए दोनों आरोपी भूरा और मोनू गुर्जर दोनों ही पीड़िता परिवार यानी शिवाय के परिवार के बेहद नजदीकी हैं और इसी का फायदा उठाते हुए मास्टरमाइंड भूरा और गोलू ने ये साजिश रची थी। इन दोनों को उम्मीद थी कि अपहरण के बाद शिवाय का परिवार उनसे मदद मांगने आएगा और फिर वह मध्यस्थर के बहाने पीड़ित परिवार से फिरौती की रकम ऐंठ लेंगे। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भूरा और मोनू का इरादा था कि वह पीड़ित परिवार से 1 करोड़ की फिरौती की मांग करेंगे, जिसे परिवार आसानी से दे देगा। घटना वाले दिन बंटी और राहुल ने शिवाय का अपहरण किया था। भूरा घटनास्थल पर पहुंचा और पूरे माजरे को देखा और समझाया। पुलिस बल को देखकर उसे एहसास हुआ कि पुलिस उसे चौतरफा घेर सकती है और वह पकड़ा जाएगा। लिहाजा बंटी और राहुल ने बच्चे को छोड़ दिया और वे वहां से भाग गए। इस केस की एसआईटी ने इस मामले के जुड़े हुए 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मोनू सिंह गुर्जर पुत्र बदन सिंह गुर्जर निवासी ग्राम जिगनी मुरैना। दूसरा जो आरोपी है भूरा सिंह गुर्जर पुत्र बरू सिंह गुर्जर निवासी जिगनी मुरैना। ये दोनों ही आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि ये जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार से इनके वर्षों पुराने पारिवारिक संबंध हैं। आपस में इनकी अच्छी परिचय है, एक तरीके से अच्छे प्रगाढ़ संबंध है। जब ये अपहरण की घटना घटित हो गई, उसके बाद जो भूरा सिंह गुर्जर है, ये लगभग दिन में घटना के बाद सीपी कॉलोनी पहुंचा था। सीपी कॉलोनी पहुंचने के बाद वहां जो माहौल देखा गया, जो पुलिस की सक्रियता देखी गई, पुलिस की कई सारी टीमें मौके मौजूद थी, सीनियर ऑफिसर मौके मौजूद थे और जिस प्रकार की सक्रियता पुलिस की वहां पे दिन में भूरा सिंह गुर्जर को दिखी, उसके बाद इसको ये लग गया था कि हम लोग जल्दी पकड़ में आ जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो वहाँ से ये मुरैना पहुँचा। मुरैना में इन्होंने जो बाकी के आरोपी थे उनके साथ मंत्रणा की और मंत्रणा करने के बाद इनको लगा कि
बच्चे को रिहा कर देने में ही हमारी भलाई है, नहीं तो हमारी जल्दी ही हम पर कार्रवाई होगी। उसके बाद बच्चे को रिहा किया गया, आप सबके संज्ञान में है। इनकी जो मोनू सिंह गुर्जर और भूरा सिंह गुर्जर से पूछताछ हुई है, तो इस केस में टोटल 7 आरोपी अभी नाम उजागर हुए, 7 आरोपी इस केस में बनाए गए हैं। अन्य आरोपी भोला उर्फ देवो पुत्र गंगाराम गुर्जर सरायछोला थाना क्षेत्र मुरैना का है। राहुल कंसाना पुत्र ओमवीर कंसाना ये पिपरी मुरैना का है। एक अन्य आरोपी धम्मू उर्फ धर्मेंद्र गुर्जर ये नूराबाद क्षेत्र का है। बंटी और मोहन सिंह गुर्जर और राहुल पुत्र भूरा गुर्जर इनकी गिरफ्तारी मुरैना के एक प्रकरण में हुई है और वहाँ पे ये भी जुडिशियल कस्टडी पे हैं। तो इन दोनों आरोपी जो अरेस्ट हो चुके हैं, इनके लिए हम जुडिशियल प्रोसेस पूर्ण करके इनको पुलिस रिमांड पर लेकर आगामी कार्रवाई करेंगे। आज जो गिरफ्तारियां हुई इनको भी हम लोग कल सक्षम न्यायालय में पेश करेंगे और रिमांड लेके इसमें आगे विवेचना की जाएगी। इस घटना के पीछे जो इंटेंशन समझ में आया, पूरी प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी का, उनको लगता था कि ये क्योंकि भूरा के और मोनू के बहुत पारिवारिक संबंध थे, बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके आधार पे इनको विश्वास हो गया था कि पीड़ित परिवार को जब भी कोई समस्या होगी हमसे ही मदद मांगेंगे, और जब हमसे मदद मांगेंगे बच्चे को छुड़वाने के लिए, तो हम मध्यस्थता करते हुए फिरौती की राशि इनसे बहुत आसानी से वसूल कर लेंगे। इस योजना के तहत इनके द्वारा घटना के काफ़ी पूर्व से रैकी की गई, योजना बनाई गई। योजना को क्रियान्वयन करने के लिए अन्य आरोपी थे, उनको भूरा ने अपने घर पे लाके रखा गया और वहीं से डेली रैकी की गई। कई बार रैकी में फेल हुए और 13 तारीख को पूरी योजना के तहत ये अपहरण का जो घटनाक्रम हुआ वो उसमें कार्रवाई की गई। ये दोनों आरोपी मोनू और भूरा सिंह गुर्जर चाचा भतीजे हैं। बीच में इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय किया गया था और ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है, लगभग 1.5 करोड़ का ऋण टाटा फाइनेंस कंपनी का मोनू के ऊपर है। भूरा सिंह गुर्जर के ऊपर भी काफ़ी ऋण है। जो मकान जिसमें अपहृता को बालक को रखा गया था, उस मकान पर भी 10 लाख रुपए का ऋण लिया गया है और अन्य निजी व्यक्तियों से भी बड़ी मात्रा में इनके द्वारा ऋण लिया गया है अपने ऋण को चुकाने के लिए, और इस विश्वास के साथ कि पीड़ित परिवार हमसे मदद मांगेगा और मदद के जरिए हम इनसे राशि वसूल कर लेंगे। ऐसी योजना बना के पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये जो इस सेंसिटिव केस के जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने न केवल षड्यंत्र रचा, पूरे अपराध को गठित करने के लिए योजना बनाई, संसाधन उपलब्ध कराए, अपना निवास उपलब्ध कराया और बालक को छुपा के अपने मकान में रखा गया, इस प्रकार से इन आरोपियों की गिरफ्तारी की है। बाकी अभी काफ़ी इसमें एविडेंस कलेक्शन होगा तो रिमांड लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने की फिरौती के मांगने का प्लान था इनका? 1 करोड़ की फिरौती ये मांगना चाहते थे। इनको विश्वास था कि बीच में जब ये परिवार संकट में आया था, उस समय भी एक सीजर हुआ था इलेक्शन के समय, उस समय भी इसने मध्यस्थता करके 8 लाख रुपए की राशि ली थी, ऐसा हमने बताया है। इनको लगता था कि जैसे ही बच्चे की पकड़ हम लोग कर लेंगे तो ये परिवार इनसे संपर्क करेगा और हम इनको विश्वास दिलाएंगे कि बच्चे को सुरक्षित छोड़ने के लिए जो अपहरण करने वाले आरोपी हैं 1 करोड़ की राशि मांग रहे हैं और इनसे हम इस प्रकार से ले लेंगे। इस पूरी योजना के तहत इन्होंने वारदात की थी। देखिए, इस घटना में जो मुख्य 2 आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं, बाकी टोटल 7 आरोपी हैं। 2 आरोपी ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी पे हैं, जिनको हम रिमांड पर लेके आएंगे। सर, इसमें लेन-देन की भी कुछ बातें सामने आ रही थी कि परिवार का कोई लेन-देन है, तो क्या ऐसा होने वाली कहानी जो होने वाला है? देखिए, अभी की पूछताछ में बहुत स्पष्ट रीजन समझ में आया है कि पारिवारिक घनिष्ठता और उसके इनके ऊपर ऋण का होना, और इनको ये सॉफ्ट टारगेट लगे कि हम इसका अपहरण कर लेंगे तो बहुत सफलतापूर्वक 1 करोड़ की राशि हम प्राप्त कर लेंगे। इनका ये विश्वास था कि हम ले पाएंगे। इसी एंगल से इनके द्वारा अपहरण किया गया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।